नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ रत्नेश बरनवाल और आज मैं आप सबको रत्नेश बरनवाल ब्लॉग में अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे शख्स, ऐसे इंसान, ऐसे डायरेक्टर से मिलाने जा रहा हूँ जो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि इतनी कम उम्र में भी इतनी बड़ी सफलता किसे पा ली है। तो जी आइए, ये हैं हमारे धीरज ठाकुर जी। जी नमस्कार, अपने रत्नेश बरनवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे पूछूंगा मैं सर कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ और सीतामढ़ी जिला पड़ता है मेरा। अच्छा सर, आप जो अभी जो फिल्म लाइन में जो डायरेक्शन का डिपार्टमेंट चुने हैं, डायरेक्शन बनने को सोचे हैं, डायरेक्टर बनने के लिए, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपके उम्र के जितने भी लड़के होते हैं सर, कोई इंजीनियर होता है, कोई खिलाड़ी होता है, कोई बदमाश हो जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। आपने डायरेक्टर लाइन क्यों चुना? इसकी भी एक अलग कहानी है जर्नी की। शॉर्ट पर बताइए मेरे दर्शकों से। शॉर्ट कर तो परिस्थितियाँ कौन कब कहाँ किसको कैसे ले जाती है कौन जानता है। अच्छा कोई बात नहीं। आपने भोजपुरी में कितनी फिल्में बनाई? ऐसे तो काउंट करना पड़ेगा, बट अच्छी खासी फिल्म किया हमने और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार के साथ। आपने डायरेक्शन जो टीम चुना तो किसी के थ्रू सीखे हैं कि कैसे मतलब डायरेक्टर बन गए? नहीं, ऑब्वियसली डायरेक्ट तो बन के नहीं आया है, सीख के ही आया है। किसी का असिस्टेंट होंगे ही। हाँ, किसके मतलब हमने सबसे पहले इंडस्ट्री में जब आए तो हमने असिस्ट किया रमाकांत प्रसाद जी को। बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनका फिल्म में काम किया हूँ, दीवाना दाग किया हूँ मैं। हाँ, उन्होंने अपने ज़माने में तो बहुत अच्छी चीज़ बनाया है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छी फिल्में दी है। हिट बोल सकते हैं, सुपर हिट बोल सकते हैं। मैं बता दूँ, ये जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे गांव के, बिहार से हम लोग। पहले मुझे नहीं पता बिहार के हैं, इस फिल्म में पता चला। और मैं बता दूँ भैया, हमको कई बार मुझे रिक्वायरमेंट की अपनी फिल्मों में, तो कभी कैरेक्टर रोल अच्छा मुझे नहीं पसंद आता था और कभी पैसा की बजट नहीं बन पाती थी। सच तो ये पैसा बजट नहीं बन पाती थी, आज जहाँ पैसा नहीं मिला मुझे एक्टिंग नहीं निकलती थी। तो यही नहीं उतना मतलब केयर किए, लेकिन पता नहीं इस फिल्म के लिए अचानक कैसे मुझे याद कर लिए। इनके लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम है धीरज जी को कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बना, और हिस्सा ऐसा बना कि लाइफ टाइम मुझे ऐसा रोल दीजिए कि हर लोग याद करेगा, मेरे मरने के बाद लोग याद करेगा। इतना बेहतरीन रोल दिया इन्होंने। अब तक जितना भी किया रत्नेश जी ने कैरेक्टर जितनी फिल्मों में, उससे ये अलग है और स्विच पर्सनालिटी है और प्ले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रत्नेश जी के बारे में तो हर कोई तारीफ ही कर सकता है। इंसान तो अच्छे हैं ही, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। जो होता है ना कैरेक्टर में एक प्लस प्लस जान डालने वाली बातें, तो ये करते हैं। भैया आपसे एक सवाल रखूँगा, आज की जनरेशन में जो फिल्में लोग बनाते हैं ना, प्रोड्यूसर लोग, डायरेक्टर लोग, उनका सोच होता है सिर्फ बड़ा हीरो को लेकर बनाएंगे, खेसारी जी को लेकर, पवन जी को लेकर, दिनेश सिनेमा जी को लेकर, या कभी कभार बीच में रितेश पांडे को लेकर। तो क्या आपके नज़र में कभी ऐसा कंटेंट आया है जो हम जैसे कलाकार को लेकर बनाना पड़े तो बना सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बनाएंगे, और आगे हमारी प्लानिंग भी है इस तरह की फिल्में करने की। जैसे होता जिस नहीं विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं, इस तरह का ही टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट के लिए, फिल्मों के लिए। और अभी हमने किया भी है, कई सारी फिल्में ऐसी की भी हैं और आगे भी करेंगे। फिलहाल अभी रत्नेश जी के साथ हम लोग पहली फिल्म कर रहे हैं साथ में, और ये लंबी पारी चलेगी, ये मुझे भरोसा है। नहीं यार, जैसे भैया मैं देखा हूँ हिंदी में कब हीरो नहीं चलता है। अब जैसे अनुराग कश्यप जी कंटेंट उठा बनाते हैं, किसी भी करेक्टर लड़की को या लड़के उठा के बनाते हैं तो चलता भी है। तो उसी तरह हमारे भोजपुरी में भी लोग दर्शक समझ गए। नहीं तो भोजपुरी तब देखिए ना, 2 साल के अंदर कितना लॉकडाउन के बाद, हाँ 20 के बाद 21, 22, 23, 30 साल की जर्नी में कितनी चेंजेस आई है इंडस्ट्री में। पहले जो इंडस्ट्री 1 करोड़ 1.5 करोड़ की होती थी, अब 3 करोड़ पे चली गई। अच्छा इस सर एक और बात, उत्तर प्रदेश में शूटिंग होती है, बहुत से बिहार के कलाकार इस समय भूखे मर रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, भूखे मर रहे हैं। अच्छे अच्छे कलाकार हमारे बिहार में हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता, सिर्फ सब्सिडी जैसे डाइट के चक्कर में। तो क्या आप अपनी सोच में क्या सोचें कि मैं बिहार से हूँ और बिहार होने के नाते अगर बिहार के जितने कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, उनके लिए कुछ सोचते हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये बात कोई बड़ी बात या छोटी बात करने वाली बात नहीं, बस मैं अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकता है मैं पूरा करता हूँ कि हम सारे लोगों को जुड़े, क्योंकि कलाकार बंधा हुआ नहीं होता है और किसी का एक क्षेत्र नहीं होता है। कला एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ कोई भी किसी स्तर पे काम कर सकते हैं, कोई भी किसी स्तर पे जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। मेरी जो फिल्म थी छोटे प्रेमगंज में आपने ट्रेलर दिखाया, बहुत अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। रत्नेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। भोजपुरी में आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? मेरा फेवरेट डायरेक्टर भोजपुरी में जी धीरज ठाकुर। आप हैं ये पता ना कि भाई चलो मैं फेवरेट मैं खुद का मानता हूँ। चलिए बाकी सब अच्छे हैं, बाकी सब अच्छे हैं, मैं खुद को ठीक है। तो इसके बाद कोई और फिल्में?
है अभी जिसमें मैं भी रहूँ। मेरे तरफ से जो प्रयास है, मेरी सारी फिल्में अब से आप करेंगे, क्योंकि हमारे एक तो बजट सबसे पहले होता था बजट का प्रॉब्लम, वो सबसे पहले कट गया कि अब वो बाधाएं नहीं आएंगी। बस दूसरा रह गया डेट मैनेज करना। हाँ तो डेट देखते हैं ना आगे पीछे करके हम नहीं, लोग। मेरा भी नियम है, जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट मिलता है मुझे करने के लिए, तो हम डेट हो जाते हैं भैया। हम ऐसे कलाकार हैं जो उनको अच्छा रोल, अच्छा पैसा मिलता है तो मजा तक करने में, तो उसके लिए मैं मारा नहीं करता। ठीक है, तो थैंक यू। जिया ठाकुर से मिलकर मुझे बड़ा खुशी हुई। हम तो सबको मिले से मुझे बुलाएंगे, उन्होंने हर फिल्म भी याद किया है, लेकिन इस फिल्म में दिल से याद किया, मैं आ ही गया। सब भगवान का देन है, भगवान का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है। जय हो, जय भोजपुरी समाज, हमारे जिया ठाकुर जी को प्यार दिया और हमारे चैनल चैनल का नाम क्या है? रत्नेश बर्माल ब्लॉग। हाँ आपका नाम तो सब जानते ही हैं, रत्नेश बर्माल ब्लॉग को आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। अच्छा बुरा जो भी रहे आपकी तरफ से जो समझ में आती है वो करते रहिएगा। जय